So today we will discuss on arithmetic progression and geometric progression both. Maybe try to complete, but I have already just within 2 minutes back I have tell you ki arithmetic progression you have studied in class 10th and 11th both, and geometric progression you have studied in class 11th. It is the same topic you have already studied, but here we will also discuss on this. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में जीपी बोलते हैं. ये दोनों में एक तो बेसिक डिनोट करने का तरीका है. एपी कैसे पहचानेंगे? कोई एक सीरीज एपी होती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सीक्वेंस है. A sequence is a function whose domain is the set n of natural number. तो ये एक सीक्वेंस दी हुई है 1 से लेके एंड सो ऑन. सपोज अब ये पहचानना है कि ये एपी में है या जीपी में है, तो इसका एक तरीका होता है कि हम एक कॉमन डिफरेंस निकालते हैं. कॉमन डिफरेंस मींस पहले इन दो नंबर का डिफरेंस, फिर 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 इन दो नंबर का डिफरेंस. You see that 2 minus 1 is 1. Now see here 3 minus 2 is 1, and it is next D3 4 minus 3 is 1. You seen that regularly when we subtract the bigger number from just the previous number we will get 1. It means our common difference is same. If common difference is same, then we say that this sequence is in AP. तो अब हम बोलेंगे कि ये जो ऊपर A1 से लेके जो डॉट डॉट करके कहीं तक भी जा रहा है, this sequence is in AP. तो ये जो फर्स्ट नंबर होता है इसको हम A से डिनोट करते हैं. दिस नंबर इज कॉल्ड फर्स्ट नंबर. A इज 1 हियर एंड D इज ऑल्सो 1. सपोज कहा कि इसमें पता लगाओ कि ये AP में है कि नहीं है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर पता लगा लेते हैं कि AP में है कि नहीं है. तो इसके लिए हम एक दो और देखते हैं एपी में है कि नहीं. तो आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो वो जरा आप बताएंगे कि ये एपी में है कि नहीं. 3 minus 1 minus 5 and minus 9 and so on. So please tell me. Yes sir, है एपी में. एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा? -4. -1 -3 और इट विल बी -4. एंड देखिए सेकंड वाले में क्या होगा? -5 माइनस का निशान होगा और फिर -1 यूं लगेगा, तो ये -5 + 1 दैट विल बी -4. तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम कह सकते हैं दिस सीक्वेंस इज इन एपी. आई होप all of you understood how to recognize any sequence that is in AP. बोलो, आप लोगों को समझ आया बच्चों? Yes sir. हाँ जी, और भी तो हैं बच्चे. अमान, प्लीज टेल मी. यस सर, आ गया. हाँ जी, और कौन है? सगुफ्ता खान, टेल मी. नहीं बोल रहे. सर एक बार फिर से समझा दूं. यस, नहीं समझ आया ना. देखा, आप झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है. क्लास हो रही है, यस यस करने से नहीं काम चलेगा. आपको समझ नहीं आए तो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन. अगर आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये एपी में है कि नहीं है तो कैसे पता चलेगा? तो ये just wait. Yes, I have started this.
इधर नाउ, तो मैं एपी बता रहा था कि एपी क्या होती है, और एपी का मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया। चलो अगला नंबर लिखते हैं। लिखा मैंने 9, 7, 5, 3 एंड सो ऑन। प्लीज नम्राली बताइए, इट इज इन एपी और नॉट? यस सर है। Yes, so please listen. Here first number will be 9. सगुफ्ता बताएं बेटा, क्या ये एपी में है? नम्रा ने बोला है, आप बताएं क्यों है और क्यों नहीं है? नहीं क्लियर है बेटा? अब फिर से समझ लो, इनको क्लियर नहीं हो रहा। एक्चुअली हमारा पहचानने का तरीका है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है बाद वाले नंबर में से पहले वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करो। तो हियर 7 - 9 we will get -2. Now again 5 - 7 we will get again -2, है ना? 3 - 5 we will get -2. तो इस तरीके से हमारा -2 सेम आया। अगर सेम नहीं आता तो हम बोलते कि ये एपी में नहीं है। अब क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो इस तरीके से हम पहचान लेते हैं ये एपी में है कि नहीं है। तो ये एपी समझ गए हम कैसे हैं। नाउ कम फॉर जीपी, कम फॉर जीपी। एक मिनट, अब देखिए जीपी कैसे पहचानते हैं। तो जीपी के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। 1/3 -1/2 3/4 -9/8। ये इस तरीके से सीक्वेंस एक जारी है, ठीक है। अब ये जीपी में कैसे है, ये कैसे पहचानेंगे? देखिए जी, जीपी में कॉमन रेशियो निकालते हैं। वहां कॉमन डिफरेंस निकालते थे, यहाँ पे कॉमन रेशियो निकालते हैं और उसको आर से डिनोट करते हैं। इट इज ए कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। दिस नंबर इज कॉमन रेशियो एंड डिनोटेड बाई आर। और कॉमन रेशियो होता है इस बाद वाले नंबर में पहले वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। तो -1/2 will be divided by 1/3. So you see it is -1/2। जब किसी नंबर में डिवाइड करते हैं इस तरीके से, तो ये हमारा नीचे पलट के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो -1/2 and it will be 3/1. You see, तो we got -3/2। एक और रेशियो निकाल के देख लेते हैं कि हमारा ठीक है कि नहीं। तो अब अगले में क्या करेंगे, 3/4 में हम डिवाइड करेंगे -1/2 से। तो 3/4 ये रहा, और नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 2/-1, तो ये आ जाएगा -6/4 एंड we divided 2 3 are 6 and 2 2 are 4. So -3/2. You see that our common ratio is same, -3/2 and -3/2. तो अगर कॉमन रेशियो सेम है, then we say that this sequence is in GP, means ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ज्योमेट्रिक
प्रोग्रेशन में है। तो ये हमने पहचाना कि जीपी को कैसे निकालते हैं और एपी को कैसे निकालते हैं। एपी में हम कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं और यहाँ कॉमन रेशियो आर निकालते हैं। तो हमें एपी और जीपी समझ आई। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और आपने बताना है कि वो जीपी में है कि नहीं है। आप लोगों से ही पूछेंगे। तो मैं एक लिख रहा हूं सीक्वेंस 1/4 कोमा -1/2 कोमा 1 कोमा -2 कोमा एंड सो ऑन। प्लीज आप लोग बताएं कि क्या ये जीपी में है कि नहीं है। प्लीज टेल मी this sequence is in GP or not? Yes, sir, it is. हैं? Yes, sir. सगुफ्ता ने बताया है। नम्रा जी बताएं। सर मैंने ही बताया है। अच्छा, सगुफ्ता, it is clear to you बेटा? Sir. हाँ जी। रहमान प्लीज बताएं बेटा, आपको क्लियर है? सर क्लियर है। तो जरा बताएं इसका कॉमन रेशियो क्या है, आर क्या आया? सर निकाल रहा हूँ मैं, 1 मिनट निकाल रहा हूँ। सगुफ्ता बताएं व्हाट विल बी द कॉमन रेशियो फॉर दिस क्वेश्चन? सर -1/2 अपॉन में आएगा 1/4। अपॉन नहीं चाहिए मुझे, फाइनल चाहिए। फाइनल कॉमन रेशियो तो जो लास्ट में आएगा वो होगा। क्या है? -2। -2। ये -2 बताया है। देखते हैं, -1/2 डिवाइडेड बाई 1/4। तो -1/2 में हम इसको पलट देंगे, 4/2 हो जाएगा, 4/1 सॉरी, देन इट विल बी 2 2 जा 4। तो ये -2 आ जाएगा। गुड। तो -2 इज द करेक्ट आंसर। तो आप -2। हाँ, यस यस, इट मीन्स आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस सीक्वेंस इज एपी और इज इन जीपी। क्लियर है? नाउ मैंने आपको नोट्स भेजे हुए हैं, उसमें फार्मूले भेजे हुए हैं। तो हम जीपी का nth टर्म निकालने का फार्मूला है। मैंने जो नोट्स भेजे हैं उसमें an को tn लिखा है। tn is equal to, तो we can denote the nth term by tn also and an also. तो an is equal to a plus n minus 1 into d। ये nth टर्म निकालने का फार्मूला है कि किसी सीरीज का nth टर्म कैसे निकालेंगे। अब आप कह सकते हैं कि क्या मतलब हुआ nth टर्म। अभी मैं बताता हूं nth टर्म क्या होगा। देखो 1 2 3 4 5। हाँ जी बेटा, ये ऐसे लिखा है डॉट 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 डॉट। बताओ इसके 15वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा? मोहम्मद अमान, 15th प्लेस पे क्या आएगा? सर 15 प्लेस पे सर 15 ही आएगा। वेरी गुड। ये तो इसलिए आएगा क्योंकि ये बड़ी छोटी सीरीज थी, आपने लगा लिया, नेचुरल नंबर है। यस। अब मैं बता, मान लो यहां लिखा है 3 6 9 12 15, ऐसे सीरीज बढ़ रही है। बताओ इसके 169th प्लेस पे कौन सी वैल्यू आएगी? 169th प्लेस बता दो भाई। हाँ जी सर निकाल के बता रहा हूँ। नम्रा जी बताएं, सगुफ्ता बताएं।
नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही वर्बली बताओ, बता पाओगे? Yes, sir. 169 into 3. 169 इंटू 3 करेंगी आप, अकॉर्डिंग टू यू। इनका मानना है 169 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हैं? जरा करके बताओ मेरे को, क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई? 27, 19, 23, 5. Sir, 527. कितना? 527. 527। Sorry, 507. 507 आपने यूं मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो एपी के फार्मूले से कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है कि ये एक सीक्वेंस दी हुई है और उसने बोल दिया 169 टर्म पे क्या होगा। तो क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म जो हमारा वो है 3 है। कॉमन डिफरेंस कितना है सगुफ्ता जी बताएं? कॉमन डिफरेंस कितना है सगुफ्ता? यस सर। कितना है कॉमन डिफरेंस? सर 3। सॉरी सर। हाँ जी, यहाँ ना ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं किसी को भी बाय नेम बुलाता हूँ, यहाँ ऐसा नहीं है कि आप टीवी देख रहे हैं और मोबाइल ऑन कर रखा है। तो 169 अब हमें फार्मूला लगा देना है। देखो ये फार्मूला लिखा हुआ है तो हमने यहाँ लिख दिया 169 टर्म चाहिए, तो 169 और a की जगह पे 3 हो गया प्लस n-1। तो 169 में से 1 जाएगा तो 168 इंटू डी, ये हो गया। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 है। 168 में 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24, 2 3 6 जा 18, 2 20 2 504 और ये जोड़ने पर 507। तो ये जो आपने नम्रा ने जो बताया वो बाय चांस डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा और आ गया, लेकिन बाय यूजिंग द एपी फार्मूला वी गॉट दिस। किसी को कोई परेशानी है हाउ टू अप्लाई दिस फार्मूला एंड हाउ टू गेट द nth टर्म? बोलो। हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? No, sir. Okay, so I hope all of you understood how to find out the nth term. I have explained you how to find out the। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, $72, $70, $68, $66 ... जरा इसकी 150th टर्म निकाल के दिखाओ। 150th term, find out the 150th term of this given sequence. Please, 2 minutes time. Find out the 150th term of this given AP. AP तो है, ये कंफर्म है। सर एक बार फॉर्मूला बताना। अभी तो बताया था। सर मैंने लिखा नहीं था। क्यों नहीं लिख रहे हो? मैथ्स पढ़ा रहा हूं, आपको लिखना चाहिए, ये तो गलत बात है ना। आप मैथ्स की क्लास ले रहे हैं ना, आप कोई हिस्ट्री की क्लास थोड़ी ले रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि समझ आया, इसका मतलब आपको पेन कॉपी लेके बैठना चाहिए। It is not a good thing कि when you are studying mathematics and you have no copy and no pen, just you are listening the lecture। घर पे नहीं हूँ सर, बाहर हूँ। आपको मैंने अभी नोट्स भेजे हैं व्हाट्सएप में, देखिए
उसमें अभी नोट्स भेजे, उसमें फार्मूला भी लिखा है. आफ्टर दैट आई एम राइटिंग दिस an is equal to a plus n minus 1 into d. It is the formula to calculate the nth term. So try to find out the value of 150th term of this AP. देखते हैं कौन पहले बताता है. सर 226 कितना आ रहा है? minus Sir, 226 minus 226. minus 226. Just we will check. A is 72. क्वेश्चन में रखते हैं यहाँ. ये A 150 लिख दिया. यहाँ इसका फर्स्ट टर्म 72 आएगा. n minus 1, 150 में से 1 गया, 149. सगुफ्ता बताएं इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? Sir, What will be the common difference of this question? -2 सर. अरे आपसे किसने पूछा भाई साहब, मुझे पता है किसको नहीं समझ आ रहा है. हाँ जी बताएं. आवाज अटक रही थी सर, मैं समझ नहीं पाया, उसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम. इसका कॉमन डिफरेंस -2 है. एक बच्ची को समझ नहीं आ रहा है, ध्यान से नहीं सुन रही हैं वो. अब इसमें 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 1 जा 2. इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 2 2 और माइनस. So minus 226 is the correct answer to get this. Now, I hope all of you understood how to solve this. Now I have changed the question here. इसी क्वेश्चन को मैंने बदल रहा हूं. आपको सेम एपी दिया हुआ है, सेम एपी है, एपी इज सेम. क्वेश्चन सेज कि इसका कौन सी टर्म इसकी 40 होगी. Which term will be 40? Which term will be 40? अगर ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे 72, 70, 68, 66, तो which term will be 40? तो आप लोग करके दिखाएं, बताएं which term will be 40? After 10 minutes later, this will be closed और ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा. ये आपको दोबारा से ज्वाइन कर लेना है ऑन द सेम मीटिंग. Sir, 17th term. अभी देखते हैं आपका आंसर ठीक है कि नहीं, और लोगों से भी बात करते हैं. सगुफ्ता, मोहम्मद अमान. yes, sir. सर एक मिनट निकाल लो सर. क्या सगुफ्ता ये नम्रा ठीक बोल रही हैं? हाँ जी. Sir, 7. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. 7 बोल रहे हो या 17 बोल रहे हो? Sir, 17. यस यस, इन्होंने 17 बोला, दूसरे ने भी 17 बोला, तीसरे का और जवाब देखते हैं. हाँ जी, सर 17 ही है. इसका मतलब 3 लोगों ने एक साथ कैलकुलेशन करके बताया, तो आप लोगों को nth टर्म का फार्मूला समझ आ गया.
है ना, इतनी देर से जो मेहनत की वो सफल हो गई। तो आप लोग आरडी शर्मा क्लास 11th, भाई ये मोहम्मद अमान प्लीज डोंट डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, मैं आपको डिसेबल कर देता हूं, अब आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो हम कैसे nth टर्म का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये आपको आइडिया लग गया कि nth टर्म कैसे निकालते हैं। अगर फर्स्ट टर्म दी हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो उसकी nth टर्म कैसे निकालेंगे, या अगर उसका nth टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, राइट। अब हम एक क्वेश्चन पे और बात करते हैं। क्वेश्चन ने बोला फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of an AP if the fourth term is 14 and the 11th term is 42. आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP if the fourth term is 14 and the 11th हाँ 11th, और ये AP को मैं कैपिटल में ले लेता हूं, 11th term is 42. So please can you solve this question or there is a need to help you, please try. सर नहीं आ रहा। Okay, no problem, other students will try. Here I am giving you the hint. Fourth term is given here 14 and 11th term is given here 42. It is given in the question. You know that nth term को हम जो डिनोट करते हैं वो यूं करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर मैं इसमें बोलूं फर्स्ट टर्म बताओ क्या होगी, अगर फर्स्ट टर्म a ही रहे और कॉमन डिफरेंस d ही रहे, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या आएगी, तो n की जगह पे 1 रख दो, तो ये a 1 में से 1 गया 0, 0 इंटू डी 0 ही। सेकेंड टर्म हमारी क्या होगी, ये तो a रहेगा, n की जगह 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 1, तो इट विल बी d हियर। थर्ड टर्म लेंगे तो इट विल बी व्हाट, a प्लस 3 में से 1 गया 2d। फिर अगर मैं बोलूंगा फोर्थ टर्म लेनी है तो फोर्थ टर्म होगी a प्लस 3d। फिर अगर मैं यहीं पे बोल दूं तो आप नोटिस करिएगा कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ये जहां पे 3 है, इस वाले नंबर में और इस वाले नंबर में सिर्फ 1 का डिफरेंस है, बिकॉज इन द फार्मूला हियर n इज रिटन एंड n माइनस 1 इज रिटन हियर। सो आप देखेंगे फोर्थ टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3d, और 11th टर्म जो हमारी होगी दैट विल बी a प्लस 10d, a प्लस 10d। तो now we come to the question, we come to the question 11 जो फोर्थ टर्म है हमारी, उसकी जगह पर हम लिखेंगे a प्लस 3d। ये a प्लस 3d जो है वो 14 आ गया, और ये a प्लस 10d जो है हमारा 42 आ गया। बस हमने उसको यूं लिख लिया। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि दो इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं, इट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर 2। सो यू नो दैट a प्लस 10d, मैंने इसको ऊपर लिख लिया है,
42, यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, और यहाँ पर a plus 3d is equal to 14. तो ये हमने यहाँ लिख लिया. ड्रॉ दिस लाइन, वी ड्रॉ माइनस माइनस माइनस, सो इट विल बी कैंसिल आउट. ये 7d बचेगा और ये 12 में से 4 गया 8, 28. डी 4 आएगा. तो d की वैल्यू जो है 7 4 जा 28. तो d गॉट 4. अब d की वैल्यू आ गई तो एक इक्वेशन में रख देते हैं. पुट द वैल्यू की वैल्यू इन है इक्वेशन सर 1. तो 1 में रखने पर 3 into 4 is equal to 14. तो 3 4 the 12, 14 में से 12 गया 2. तो हमारा फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आ गया when the fourth term is 14 and the 11th term is 42. I hope all of you understood this question. यस सर. मोहम्मद अमान. यस सर, यस सर. हाँ जी बेटा. शगुफ्ता क्लियर है? हेलो. Yes, sir. ओके. सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया. इसी तरीके से nth टर्म के फार्मूले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप ट्राई कर लेंगे. 11th क्लास की आरडी शर्मा उठाइए. सॉल्व all the question related to the nth term of the AP. Now we come to the next formula, sum of n term. Sum of n term formula is written in this way: n by 2 is equal to 2a plus n minus 1 into d. 2a plus n minus 1 into d. It is the formula to find the sum of nth term. nth term का sum निकालने का ये फार्मूला है. तो प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक हाउ टू फाइंड द सम ऑफ nth term. और भी इसको लिखा जाता है कि हम ऐसे भी लिखते हैं n by 2 a plus l. अब आप पूछ सकते हैं कि l क्या होता है. A होता है फर्स्ट टर्म, L होता है लास्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म और सम ऑफ लास्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके n by 2 कर देंगे मल्टीप्लाई. दैट विल बी द सम ऑफ nth टर्म. ये फार्मूला अप्लाई हम करते हैं. अभी हमारा ये वीडियो बंद हो जाएगा. Then I will start the class again. So wait for 20 to 30 seconds. Join again the class.